की मजबूती ही असली मजबूती होती है, जैसे सलूजा गोल्ड TMT सरिया, क्योंकि सिर्फ यही है 24 कैरेट गोल्ड की तरह असली स्टील से बना, जो दे आपके निर्माण को बेमिसाल मजबूती अंदर से। सलूजा गोल्ड TMT सरिया, गारंटी असली स्टील की, गारंटी मजबूती की। थायराइड, शुगर और मोटापे से हैं परेशान तो मेट्रो हॉस्पिटल सिवान है एक बेहतर समाधान। डॉक्टर MS अहमद अंतर्राष्ट्रीय कुशलताओं के साथ दे रहे हैं सेवाएं। संपर्क करें सेंटर पॉइंट, चकिया बिंदुसार रोड, सिवान। नमस्कार, मैं सचिन और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज एक्सप्रेस। आइए देखते हैं क्या है इस वक्त बिहार न्यूज एक्सप्रेस पर खास खबर। सिसवन प्रखंड के चैनपुर मुबारकपुर स्थित मां मंगला भवानी मंदिर परिसर में प्रारंभ हो रहे 7 दिवसीय सप्तचंडी महायज्ञ के लिए आज भव्य कलश यात्रा निकाला गया, जो यज्ञ स्थल से निकलकर चैनपुर मुबारकपुर घुरघाट होते हुए सिसवन के सरयू नदी पहुंचे, जहां पूजा के बाद जल लेकर वापस कलश यात्रा यज्ञ स्थल पर पहुंचा। इसके बाद इस महायज्ञ का प्रारंभ हो गया। इस महायज्ञ के कलश यात्रा में हजारों श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। महायज्ञ कार्यक्रम के प्रमुख सदस्य वीरेंद्र पांडे, रमेश गुप्ता, रमेश तिवारी, सुरेंद्रनाथ तिवारी, महेश तिवारी एवं राजेंद्र तिवारी ने बताया कि यह यज्ञ 5 मार्च से प्रारंभ होकर 11 मार्च तक चलेगा, जिसमें प्रतिदिन सतचंडी पाठ एवं यज्ञ होगा एवं शाम 5 बजे से संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन राष्ट्रीय संगीतमय कथा वाचिका अखिलेश किशोरी जी के द्वारा किया जाएगा, जो वृंदावन से चलकर यहां पहुंचे हैं। 11 मार्च दिन शुक्रवार को यज्ञ की पूर्णाहुति एवं हवन के पश्चात 12 मार्च को भंडारा एवं महाप्रसाद का वितरण किया जाएगा। आज कलश यात्रा है, तीसरा वर्ष का कलश यात्रा प्रथम दिवस है। आज श्रीमद् भागवत अखिलेश किशोरी के द्वारा शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। लोगों का अपार ये हमेशा 3 साल से आज चल और भागे भगवान करते हैं। माता की कृपा चलती है। जिन माता बहनों को यह मोबाइल मिला है, कृपया 7 दिवस यहाँ ला करके आप जमा कर दें। 12 को भंडारा महाप्रभु। ये हमारे पूर्व मुखिया जी रमेश तिवारी जी जो है, इनसे पूछा कब से कब चलेगा यज्ञ का। अच्छा, वो ये जिनका है वो किधर? मंगला भवानी यहाँ पे काली मंदिर के पास, जो हर साल की भांति इस साल भी जो है 5 मार्च से 11 मार्च तक सप्तचंडी महायज्ञ का आयोजन किया गया है। यह यज्ञ विश्व शांति के लिए और निरोग के लिए किया जाता है। हम लोग जो है चैनपुर मुबारकपुर से कलश यात्रा लेकर के सिसवन सरयू नदी के तट पर गए, वहाँ से जो है जल भरकर और लेकर के आए हैं। आज पहला दिन है कलश यात्रा में, अपारों भीड़ है, हजारों की संख्या में लोग हैं और गाजे बाजे घोड़ा हाथी के साथ में जुलूस हम लोग लेकर के गए थे। जी पंडित जी, ये किस प्रकार का यहाँ पे यज्ञ किया जा रहा है? जी, यह जो यज्ञ है, यह भगवती मंगला भवानी का तृतीय वार्षिकोत्सव के उपलक्ष्य में सप्तचंडी महायज्ञ का आयोजन हो रहा है। जी, यह सप्तचंडी महायज्ञ से सभी भक्तों को सभी प्रकार की सुख की कामना के लिए हम लोग करते हैं और यह हमारे वैदिक वांग्मय में यह जो कलश यात्रा के साथ सभी नगरवासी क्षेत्रवासी के पूर्ण सहयोग से भव्य कलश यात्रा के साथ आज यज्ञ का शुभारंभ हुआ। अब यज्ञ के जल यात्रा के उपरांत पंचांग पूजन करते हुए हम सभी भक्तगण भगवती का आराधना यज्ञ नारायण का जय घोष करते हुए हम आज मंडप प्रवेश करेंगे। तदुपरांत हम सभी दूसरे दिन से मंडपस्थ देवताओं का पूजन करेंगे। अरडी मंथन के द्वारा अग्नि नारायण का प्राकट्य होगा और उसके उपरांत हम सभी सप्तचंडी दुर्गा जी के 100 पाठ करेंगे, सप्तचंडी दुर्गा सप्तशती का, और इससे सभी भक्तों का कल्याण होता है और इसी कल्याण के लिए यह यज्ञ आयोजन किया गया है। और यह यज्ञ कब से कब तक आयोजित किया जा रहा है? यह यज्ञ आज फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष के तृतीया से प्रारंभ करके 9वीं पर्यंत चलेगा और 10वीं के दिन दिव्य भंडारे के साथ इसका समापन होगा। अर्थात इसको इसलिए सन दिनांक में हम बताएंगे
तो आज 5 मार्च से यह यज्ञ प्रारंभ हो करके और 11 मार्च तक चलेगा। 11 मार्च के दिन यह दिव्य सभी भक्तों के सहयोग से पूर्णाहुति प्रदान की जाएगी इस यज्ञ का, और सभी लोग प्रसाद वितरण होगा। और उसके दूसरे दिन दिव्य भव्य भंडारे का आयोजन हुआ है जिसमें सभी लोग प्रसाद पाएंगे। और यहाँ पे कथावाचिका के रूप में किन्हें बुलाया गया है? यहाँ कथावाचिका के श्रीमद् भागवत की कथा होगी, जो वृंदावन से राष्ट्रीय स्तर की सुप्रख्यात कथावाचिका अखिलेश किशोरी जी जो यहाँ पधार रही हैं और सभी भक्तों को अपने वाणी से सबको मुग्ध करेंगी और सबको कथा का भी ज्ञान उपलब्ध कराएंगी। धन्यवाद। कलश यात्रा के साथ सभी नगरवासी क्षेत्रवासी के पूर्ण सहयोग से भव्य कलश यात्रा के साथ आज यज्ञ का शुभारंभ हुआ। अब यज्ञ के जल यात्रा के उपरांत पंचांग पूजन करते हुए हम सभी भक्तगण भगवती का आराधना यज्ञ नारायण का जय घोष करते हुए हम आज मंडप प्रवेश करेंगे। तदुपरांत हम सभी दूसरे दिन से मंडपस्थ देवताओं का पूजन करेंगे। अरणी मंथन के द्वारा अग्नि नारायण का प्राकट्य होगा और उसके उपरांत हम सभी सप्तचंडी दुर्गा जी के 100 पाठ करेंगे, सप्तचंडी दुर्गा सप्तशती का, और इससे सभी भक्तों का कल्याण होता है और इसी कल्याण के लिए यह यज्ञ का आयोजन किया गया है। और यह यज्ञ कब से कब तक आयोजित किया जा रहा है? यह यज्ञ आज फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष के तृतीया से प्रारंभ करके 9वीं पर्यंत चलेगा और 10वीं के दिन दिव्य भंडारे के साथ इसका समापन होगा। अर्थात इसको ईस्वीय सन दिनांक में हम बताएंगे। तो आज 5 मार्च से यह यज्ञ प्रारंभ हो करके और 11 मार्च तक चलेगा। 11 मार्च के दिन यह दिव्य सभी भक्तों के सहयोग से पूर्णाहुति प्रदान की जाएगी इस यज्ञ का, और सभी लोग प्रसाद वितरण होगा। और उसके दूसरे दिन दिव्य भव्य भंडारे का आयोजन हुआ है जिसमें सभी लोग प्रसाद पाएंगे। और यहाँ पे कथावाचिका के रूप में किन्हें बुलाया गया है? यहाँ कथावाचिका के श्रीमद् भागवत की कथा होगी, जो वृंदावन से राष्ट्रीय स्तर की सुप्रख्यात कथावाचिका अखिलेश किशोरी जी जो यहाँ पधार रही हैं और सभी भक्तों को अपने वाणी से सबको मुग्ध करेंगी और सबको कथा का भी ज्ञान उपलब्ध कराएंगी। धन्यवाद। बिहार न्यूज एक्सप्रेस देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। अभी तक आपने अगर बिहार न्यूज एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। चिकित्सा के क्षेत्र में करियर बनाना हुआ आसान, बने इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सक अधिकृत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। निम्स इलेक्ट्रो होम्योपैथी कैंसर रिसर्च हॉस्पिटल, साथ ही कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी के इलाज कराने के लिए अब आपको बड़े शहरों में जाकर भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके अपने शहर सिवान में कैंसर का सफल इलाज होता है। जी हाँ, डॉक्टर मोहम्मद इंतखाब परवेज के यहाँ हर्बल से निर्मित इलेक्ट्रो होम्योपैथी द्वारा कैंसर जैसी बड़ी और खतरनाक बीमारियों का सफल इलाज किया जाता है। सभी प्रकार की कैंसर की बीमारियों में सफलता पूर्वक इलाज के लिए आज ही संपर्क करें। डॉक्टर मोहम्मद इंतखाब परवेज, सिसवन ढाला, लक्ष्मीपुर, सिवान। संपर्क नंबर है 9472250677।